मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने हेमंत सरकार के 4 वर्ष पूरे होने पर भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था की बदहाली के 4 साल बताया है। सीपी सिंह ने कहा है कि खुद मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हुए हैं और राज्य के लोगों के साथ ठगने का काम किया है। चुनाव के समय किए गए वादों को झुठलाने पर तुली हुई है। और सरकार के लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि जनता को ठगना छोड़ दें, जनता को दिग्भ्रमित करना छोड़ दें, क्योंकि जनता इन सब बातों को देख भी रही है और इसका खामियाजा आने वाले 2024 में उठाना पड़ेगा। जनता ने आपको जनादेश दिया था, आपने उस जनादेश का अनादर किया है, तो जनता के जनादेश के अनादर का आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आज के प्रेस वार्ता में एक ही बात कहनी है और दूसरी बात, एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि सरकार लोगों को सिर्फ प्रलोभन दे रही हो नहीं रहा। कल इन्होंने घोषणा किया कि एसटी और एससी जो 50 वर्ष की आयु पे भी होंगे उन्हें हम पेंशन देने का काम करें। मैं समर्थन करता हूँ, अच्छा बात है, लेकिन पिछड़ा को क्यों छोड़ दिया? मैं तो कहता हूँ वैसे सभी लोग जो गरीब हैं वैसे लोगों को पेंशन देना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर मेरा ये भी कहना है कि ये भी एक छलावा है। मैं जानता हूं कि ये फार्म भरवाएंगे, लेकिन इनको पेंशन मिलने वाला नहीं है। इन्होंने कहा, चिल्ला चिल्ला कर कहा इन्होंने कि हम आपको 3-3 कमरा का घर देंगे। फार्म भरा रहा है, कब मिलेगा घर मुझे? मेरा तो ये कहना है कि आज जिनका वृद्धा पेंशन बना हुआ है, विधवा पेंशन बना हुआ है, आज 2-2 साल से उनका पेंशन नहीं मिल रहा। मैंने पता किया, मेरे पास आए, मैंने जब पता किया तो पता चला है कि उन्हें यह सर्टिफिकेट देना है कि मैं जीवित हूं। तो ये काम तो 2 साल पहले होना चाहिए था। 2 साल उन्हें जो राशि नहीं मिली उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? ये कहते हैं कि सरकार आपके द्वार, तो सरकार आपके द्वार में तो सरकार के अधिकारियों को जब पता है कि अमुक व्यक्ति का मुझे जीवित सर्टिफिकेट लेना है, तो सरकार आपके द्वार के तहत घर पर जाना चाहिए और उन्हें सशरीर देखना चाहिए कि ये जीवित हैं या मृत हैं। लेकिन ये सिर्फ खोखले नारेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे पूर्ण विश्वास है इनके कारनामे जो ये कर रहे हैं, घोटाले जो कर रहे हैं, इसका खामियाजा। और वैसे भी बालू का जब बात आता है तो ये सरकार पता नहीं बालू के लिए, मुझे लगता था कि रांची में ये हाल, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ बालू का वहाँ भी प्रॉब्लम है। अभी तो एक बड़ा दिलचस्प जानकारी मुझे मिला कि इन्होंने रांची में 27 स्थानों पर टेंडर निकाला और बाद में उसको रद्द कर दिया।
ये भी बहुत बड़ा खेला है। और पिछले 14 महीना में तो जानते हैं कि बम्बई की कंपनी इस बालू का खेल में शामिल थे। खनिज पदार्थ की लूट, चले जाइए आप, चाहे वो जब धनबाद हो, हजारीबाग हो, रामगढ़ हो, जहाँ जहाँ CCL, BCCL आज एकदम खुलेआम कोयले अवैध रूप से जा रही है और सरकार के संरक्षण में, छत्र छाया में जा रही है और सरकार का हित इसी में आर्थिक रूप से जुड़ा हुआ है। इन सबों का खामियाजा इन्हें 2024 के चुनाव में मिलेगा। पाप का घड़ा भरेगा और फटेगा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।